अरे नए वादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जिब्रान अमी आप सबका स्वागत करता हूं मोदी के फार्मर्स फ्राइडे ट्रेनिंग में। दोस्तों हर फ्राइडे 3 बजे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जितने भी आपके जानने वाले लोग खेती किसानी करते हैं, जितने भी आपके जानने वाले लोग कृषि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उन सब लोगों को दोस्तों आप ये लाइव लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी अच्छी तरह से हासिल कर सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। दोस्तों हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के थ्रू आता है। और दोस्तों एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो विद द चेंज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे किसानों के ऊपर जिम्मेदारियां, किसानों के ऊपर भार बढ़ता चला गया। आज से अगर 50-60 साल या 100 साल पहले हम चले जाएं तो एक किसान के ऊपर लगभग 20 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। क्यों? उस टाइम ज्यादातर लोग गांव में रहते थे और खेती किसानी करते थे। बट जैसे जैसे समय बदला, अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, लोग गांव से निकल करके शहर की तरफ आने लगे, लोगों ने किसानी छोड़ करके बाकी काम करना शुरू कर दिए। ऐसे में अब दोस्तों जो किसान हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी और ज्यादा हो गई है। आज की डेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक किसान के ऊपर तकरीबन 200 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। यानी कि पहले 20 लोगों के भरण पोषण की थी और अब किसान के ऊपर 200 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। और वो भी तब जब हमारी खेती योग्य भूमि कम होती चली जा रही है, जब हमारा एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है। ऐसे में उत्पादकता बढ़ानी है, ऐसे में किसान को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और यही दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में किसानों के लिए। तो अगर हम किसी किसान भाई की मदद कर सके, अगर हम किसी किसान भाई की उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सके, उसके मुनाफे को बढ़ाने में मदद कर सके, तो दोस्तों हमारे को एक अंदर से खुशी मिलेगी, क्योंकि किसान का फायदा होगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। किसान का मुनाफा होगा, उसकी उत्पादकता में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे देश की इकोनॉमी जो कि आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी और ओवरऑल हमको मेंटल सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट यूज करेगा तो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमारा फाइनेंशियल फायदा भी होगा दोस्तों, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और ओवरऑल लोगों की मदद हो सकेगी। तो ऐसे में हमारे मोदी केयर के कुछ दमदार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
जो ओवरऑल इस काम में हमारी मदद कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करें। दोस्तों पहली चीज जो हम लोगों ने बात करी थी, यस वी नो इंडिया जो एग्रीकल्चर फील्ड है, ऐसे में हमारे जो मोदी केयर के दमदार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो इन सारे चैलेंजेस को दूर करने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हमारे वो जरूरी न्यूट्रिशन होता है, वो जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी मिट्टी को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं, हमारी मिट्टी को चिकना बनाते हैं, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। उसके अलावा हमारे बीजों को, जो हम बीज बो रहे हैं, उन बीजों को अच्छे तरीके से अंकुरित होने में, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए है, उनको जो पोषण चाहिए है, वो प्रोवाइड करने में मदद करते हैं और साथ साथ हमारे पौधे, हमारी फसल को भी और ज्यादा हेल्दी बनाने में मददगार साबित होते हैं हमारे दमदार एग्रीकल्चर। दोस्तों ये हमारे खेती के जो उत्पाद है, जो कृषि उत्पाद है, ये बहुत ही गहन शोध के बाद बनाए गए हैं। इनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है, मार्केट लीडर्स ने इनके ऊपर अलग अलग टेस्टिंग करी, अलग अलग तरह की फसलों के ऊपर पहले इसको यूज करके देखा गया। उसके बाद जब उसमें बेनिफिट्स निकल करके आए, उसमें जब फायदे दिखे कि हाँ हमारी पैदावार में कुछ बढ़ोतरी हुई है, तब जाकर के ये हमें आप तक उतारे गए हैं। और दोस्तों ये जो टेस्ट की हम बात कर रहे हैं अलग अलग फसल के ऊपर, अलग अलग खेती के ऊपर, ये देश की विभिन्न जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उन लोगों ने करी। तो मोदी केयर के दमदार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पौधों की जरूरतों को उसके हिसाब से पहुंचाने में मदद करते हैं। अगली बात दोस्तों, बात करें क्रॉपिंग सीजन्स की, तो हम जानते हैं दो तरह के खेती के सीजन होते हैं। एक वो जो हमारी गर्मियों में उगाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। दूसरा जिनकी सर्दियों में उगाई जाती है, जो होती है हमारी राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स या गर्मियों में उगाई जाने वाली हमारी ज्वार, बाजरा, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, या सर्दियों में उगाई जाने वाली व्हीट, बार्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड। अब दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है। हम अगर बात करें, हमारा हर स्टेट, इंडिया का हर स्टेट जो है, हर राज्य जो है, वो किसी न किसी फसल के लिए फेमस है। जैसे चाय और कॉफी के लिए हमारा वेस्ट बंगाल, असम फेमस है। गेहूं के लिए आपका यूपी, एमपी फेमस है। जूट के लिए आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल फेमस है। अलग अलग खेत, अलग अलग देश में, सॉरी, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। और दोस्तों उन सभी तरह की फसलों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं हमारे दमदार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं सब प्रोडक्ट्स के बारे में। 4 सवाल कि कोई भी प्रोडक्ट क्या है, उसको क्यों यूज करना है, उसको कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है। ये 4 सवाल अगर दोस्तों हम लोगों को क्लियर है, तो हम वो प्रोडक्ट को खुद भी यूज करेंगे और लोगों को भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम जानें कि एग्रीकल्चर के जो हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं, उसको यूज क्यों करें, उसको किसान क्यों इस्तेमाल करे, उसके अंदर ऐसी क्या चीज है, उसको कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारे सवाल दोस्तों आज आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की जिसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, वो है एक्टिवेट। अब एक्टिव 80 क्या है, एक्टिविटी क्यों यूज करना है, एक्टिविटी कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, वो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें एक्टिविटी है क्या। दोस्तों एक्टिव 80 एक सहायक है, एक गाढ़ा सहायक, एक एडजुवेंट है, जिसको हम किसी चीज में मिला करके भी इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें, परिभाषा की बात करें एक्टिविटी की, तो एक्टिव 80 एक यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कंसंट्रेट। क्या है एक्टिविटी? व्हाट इज एक्टिविटी? इट इज अ यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कंसंट्रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यूनिवर्सल यानी कि जो किसी भी तरह की फसल में यूज हो सके, नॉन आयोनिक जो अपने से छोटे कणों में टूटता नहीं है, जिसका खुद का कोई पार्टिकल चार्ज नहीं होता, स्प्रे जिसका हम छिड़काव करते हैं, एडजुवेंट यानी सहायक, कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा। तो एक्टिव 80 एक ऐसा गाढ़ा सहायक है जिसको हम किसी भी तरह की फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं और ये अपने से छोटे कणों में टूटता नहीं। जब हम इसको पेस्टिसाइड्स के साथ, कीटनाशक के साथ मिला करके यूज करते हैं, तो ये एज एन एक्टिवेटर, एज अ वेटर और एज ए स्प्रेडर काम करता है।
यानी कि अगर हम इसको कीटनाशक का जो दवाई हमने अपनी फसल पे छिड़काव करा उस पे हमने एक्टिवेटी को मिला दिया, तो ये उसके काम को एक्टिवेट करने में प्रवर्तक के तौर पे मदद करेगा, उसको हमारी पूरी फसल के ऊपर फैलाने में स्प्रेडर के तौर पे मदद करेगा, और हमारी पत्ती को पूरी तरह से भिगोने में वेटर के तौर पे मदद करेगा। उसके साथ साथ जब हम इसको पानी में खाली मिलाते हैं तो हमारे खेत में जो सिंचाई के लिए हम पानी दे रहे हैं उसमें अगर एक्टिविटी मिला देते हैं तो ये उस पानी को हमारी मिट्टी की अंदर की लेयर्स तक पहुंचाने में मदद करता है, मिट्टी की परतों तक पानी को पहुंचाने में मदद करता है, ताकि हमारा जो हमारी अगर बात करें मिट्टी और ज्यादा गीली हो सके, मिट्टी चिकनी हो सके और उपजाऊ बन सके। तो एक्टिविटी जब हम किसी भी तरह की दवाई के घोल में मिलाते हैं तो ये उस स्पेसिफिक चीज के काम करने की इफेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है, उसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। एक्टिविटी हम जब इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के साथ तो ये उसके काम को बढ़ाता है। अब दोस्तों पहला सवाल एक्टिविटी क्या है ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है या अगर हम किसी किसान को बताएंगे तो उसके दिमाग में आएगा एक्टिविटी क्यों यूज करें। मैं तो अपना नॉर्मल चीजें यूज कर रहा हूँ, मैं एक्टिविटी क्यों यूज करूँ साथ में। तो दोस्तों एक्टिविटी को इस्तेमाल क्यों करा जाए उसके पीछे हमको एक थोड़ा सा प्रोसेस जानना होगा जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, सतही तनाव। अब ये सतही तनाव क्या होता है दोस्तों, जो पानी की अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके छोटे छोटे कण बीचों बीच की तरफ जाकर के अट्रैक्ट होते हैं, और वो जो बीचों बीच की तरफ जाकर के अट्रैक्ट होते हैं तो पानी जो है वो बूंद की शक्ल ले लेता है, वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में बन जाता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है सरफेस टेंशन या फिर सतही तनाव। अब होता क्या है दोस्तों, जब किसान किसी भी तरह की दवाई का घोल बनाता है तो वो घोल बनाता है पानी में, और जब वो पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करता है, स्प्रे करता है, तो वो पानी की बूंद बन करके पत्तियों के ऊपर रुक जाती है। तो जहां पे बूंद आपको दिख रही है वहां पे तो उस दवाई का फायदा होगा, पर जहां पे बूंद नहीं पहुंच पाई वहां पे दवाई का फायदा नहीं होगा। और बूंद क्योंकि यहाँ पे रुकी हुई है, अगर छिड़काव करने के बाद तेज हवा चल गई, आंधी आ गई, तो ये बूंद पत्ते से गिर करके मिट्टी के अंदर चली जाएगी। और यही वजह होती है जो किसानों के साथ चैलेंज आता है कि कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद भी कीड़ा लग जाता है, फफूंदी नाशक का छिड़काव करने के बाद भी फफूंद लग जाती है। वजह क्या होती है दोस्तों, उसकी वजह यही होती है कि हम अपनी फसल पे छिड़काव तो कर देते हैं पर वो पानी की जो बूंद बनने की प्रक्रिया है उसकी वजह से हमारी दवाई बूंद की शक्ल में पत्ते के ऊपर रुकी रहती है, और उसके बाद हवा चली, आंधी आई, वो पत्ते से नीचे गिर गई। तो ऐसे में एक्टिव एटी इस काम में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसका परेशानी को, इस सरफेस टेंशन को दूर करने में मदद करता है एक्टिविटी। तो क्यों यूज करना चाहिए, तो आइए जानते हैं एक्टिविटी कैसे काम करता है। दोस्तों एक्टिव एटी इस सतही तनाव को, इस सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है, इस सरफेस टेंशन को तोड़ देता है जिससे पानी की बूंद बनने की प्रक्रिया नहीं रहती, पानी हमारा अच्छे तरीके से फैल जाता है। तो जो भी दवाई हमने अपनी छिड़काव करी खेत में वो जब बूंद की शक्ल में नहीं गई वो हमारे पत्ते पे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो गई, और जब पत्ते पे एब्जॉर्ब हो गई तो उसके बेनिफिट हमको ज्यादा अच्छे तरीके से मिल पाए। इसके अंदर कुछ ऐसे सर्फेक्टेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे वेटिंग एजेंट्स होते हैं जो इस सतही तनाव को कम करने का काम करते हैं। तो दो इमेजेस हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, एक जिसमें हमने एक्टिविटी के बिना इस्तेमाल करा है, दूसरा जिसमें हमने एक्टिविटी का इस्तेमाल करा है। तो दोस्तों जिसमें एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं करा है वहां पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग पानी की बूंदें बनी हुई हैं, और ये बूंदें जहां जहां है वहां वहां पे दवाई का असर होगा, बट जहां पे बूंद नहीं है वहां पे नहीं होगा। इसी प्रकार जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, जब हम एक्टिविटी को यूज कर लेते हैं तो दोस्तों क्या होता है, ये पानी की बूंदें नहीं बनी, पत्ते के ऊपर पूरे तरीके से हमारी दवाई फैल चुकी है, पत्ते ने दवाई को सोख लिया है, अब जो भी दवाई हमने डाली थी उसका बेनिफिट हमको ज्यादा अच्छे तरीके से मिल पाएगा। तो एक्टिविटी क्यों यूज करना है, वो इस दवाई के घोल को अच्छे तरीके से एक्टिवेट करने में, स्प्रेड करने में और उसको भिगोने में मदद करता है। 5 फीचर्स एंड बेनिफिट्स, एक्टिविटी के अंदर 80% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों,
नॉन आयनिक है नेचर में, जो कि अपने से छोटे कणों में टूटता नहीं है। दैट मीन जब हम इसको पानी में या दवाई में मिलाते हैं तो उसके साथ आसानी से घुल जाता है, कोई पार्टिकल चार्ज नहीं है इसका अपना। जब इसको किसी चीज में मिलाते हैं तो ये एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर के तौर पे काम करता है। ये हमारे पत्ते के ऊपर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, फसल में अच्छे से घुल जाता है। और जो पौधों के ऊपर, हमारी पत्तियों के ऊपर कई बार एक लेयर बन जाती है, वो फिर चाहे तेल की लेयर हो, वो वैक्स की लेयर हो या हेयरी सरफेस हो, जिसकी वजह से हमारी दवाई अंदर पत्ते तक नहीं पहुंच पा रही थी, फल तक नहीं पहुंच पा रही थी, सब्जी तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में एक्टिविटी उसमें भी मददगार साबित होता है, हमारे पत्ते के अंदर भी उसको पहुंचाने में, उसको सोखने में, उसको अवशोषित कराने में मदद करता है। कंपैटिबल है, नॉन कोरोसिव है, किसी भी तरह की दवाई के साथ हम यूज कर सकते हैं। फिर वो चाहे हमारी कीटनाशक की दवाई हो, हमारे इवन पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान अपने खेत में डालते हैं, जो ऑयल बेस्ड लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीजों में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक्टिविटी किसी ना किसी चीज में मिला करके ही इस्तेमाल होता है, इसको हम खाली नहीं यूज कर सकते। इसकी अकेले वैल्यू जो है वो 0 है, शून्य है। बट उसी शून्य को जब 1 के आगे लगा दिया जाता है तो वो 10 हो जाता है, 10 के आगे लगाते हैं तो 100 हो जाता है। यही चीज एक्टिविटी की है। एक्टिविटी अकेले किसी काम का नहीं है, बट जब हम इसको किसी दवाई में मिला देते हैं तो ये उसके काम को और ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा देता है और ओवरऑल किसानों की मदद करता है। कैसे करता है किसानों की मदद दोस्तों? एक्टिव 80 जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसको एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हमको मिल सके। जो बार बार हमको यूज करना पड़ रहा था उसमें कमी लेकर के आता है। सिंचाई के लिए जब हम पानी दे रहे थे उसमें जो बार बार हमको पानी देना पड़ रहा था उसमें कमी लेकर के आता है एक्टिविटी। मान लीजिए आप अपने खेत के ऊपर 5 बार छिड़काव कर रहे हैं कीटनाशक का, अगर हम उसमें एक्टिविटी मिला करके करेंगे तो वही काम जो हमें 5 बार में मिल रहा है वही काम हमारा 3 से 4 बार में हो। हम सिंचाई के लिए 10 बार पानी देते हैं अपने खेत में, अगर हम एक्टिविटी मिला करके यूज करेंगे दोस्तों तो वही काम जो हमारा 10 बार में हो रहा है हम हमारा 6 से 7 बार में भी हो सकता है। तो एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बड़ा कम कर देता है, बार बार हमको यूज नहीं करना पड़ता। जो पौधे की जड़ें होती है, जो रूट जोन होता है, वहां पे मॉइस्चर को अवेलेबल कराता है। और दोस्तों जब ये सारे काम होते हैं हमें बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा, मेरी मेहनत बच रही है, मेरा पैसा बच रहा है, मेरा समय बच रहा है। तो एक्टिविटी अगर हम कहें ये हमारे किसानों के पैसे की, उनकी ऊर्जा की और साथ ही साथ उनके समय की बचत करने में मदद करती है। अब एक्टिविटी कहाँ यूज करना है? तो दोस्तों इसके बारे में हमने शुरू में ही जान लिया था उसकी डेफिनेशन में कि इट इज यूनिवर्सल, यानी कि किसी भी तरह की फसल के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। हम वो चाहे गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना उगा रहे हों, हम फल उगा रहे हों, सेब, अंगूर, अनार, अमरूद जो भी उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, आलू, टमाटर, भिंडी, प्याज जो आप उगा रहे हैं, कपास की खेती कर रहे हैं, हम मसाले उगा रहे हैं, हर चीज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ फूल वगैरह उगा रहे हैं, आप कोई फल उगा रहे हैं, जो भी चीज हम चाहें उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिविटी कैसे इस्तेमाल करना है, चौथा और आखिरी सवाल। तो दोस्तों एक्टिविटी को इस्तेमाल करने का तरीका, जब हम इसको किसी भी तरह की दवाई के घोल में मिला रहे हैं, फिर वो चाहे हमारे कीटनाशक हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, फफूंदी नाशक हो, फंजीसाइड्स, या हमारे कुछ उर्वरक हो, फोलियर फर्टिलाइजर जिनका हम छिड़काव करते हैं, डिफोलिएटर्स जो हमारे कई बार पौधों में जो पत्तियां, फल अपने आप टूट करके गिर रहे होते हैं उसके लिए हम डिफोलिएटर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें मिला सकते हैं। पौधे के विकास और वृद्धि के लिए जो कुछ पोषक तत्वों का, कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी हम एक्टिविटी को मिला सकते हैं। कितना मिलाना है? 15 लीटर का जो दवाई का घोल है उसमें 5। जनरली किसान क्या करता है दोस्तों, किसान अपने कंधे पे 15 लीटर का टैंक लाता है और उस टैंक के थ्रू वो छिड़काव करते हुए चलते हैं। तो उस 15 लीटर का जो आपने दवाई का घोल बनाया है उसमें 5 ml एक्टिव 80 मिला करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। खरपतवार नाशक जो हमारे जंगली पेड़ उगाते हैं, जो हमारी खेत में, हमारी फसल में जंगली पौधे उगाते हैं, उनको मारने के लिए जो हम खरपतवार नाशक की दवाई बनाते हैं, जो हर्बिसाइड्स का घोल बनाते हैं, उस 15 लीटर के दवाई के घोल में
20 ml एक्टिवेटी मिला के इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई के लिए खाली जब हम पानी के साथ यूज कर रहे हैं ताकि हमारी मिट्टी गीली हो सके, मिट्टी की अंदर की परतों तक पानी पहुंच सके, लेयर्स तक, उसमें हम 80 लीटर पानी में 160 ml एक्टिवेटी का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका यही है, फिर वो चाहे हमारे कोई भी फसल हमारी हो, हम इस्तेमाल करेंगे। सिंचाई में 80 लीटर पानी में 160 ml। मेरा खेत बहुत बड़ा है, मेरा इसका 10 गुना खेत है, तो उसमें मेरा 800 लीटर पानी लग रहा है, मैंने इसको भी 10 गुना कर दिया, 1600 ml कर दिया। मेरा खेत मेरे घर में इस्तेमाल करना है मुझे, मैंने एक छोटा सा अपने टेरेस के ऊपर गार्डन बना रखा है, सिर्फ 8 लीटर पानी लग रहा है, मैंने इसको भी 16 ml कर दिया। तो अंदाजा हमको अपने हिसाब से निकालना है, हमें क्या अपने घर के गमलों में जहां भी यूज करना है कैसे यूज करना है। स्टैंडर्ड रेशियो आपको दे दिया, 15 लीटर में 5 ml जब हम दवाइयों के साथ मिला रहे हैं। खरपतवार नाशक की दवाई 15 लीटर में 20 ml और सिंचाई के लिए 80 लीटर में 160 ml। अब किसी भी तरह की फसल हो, इस्तेमाल करने का तरीका हमारा यही रहेगा। और दोस्तों इसके ऊपर सबसे अच्छी चीज कि एक कॉशन के तौर पे हम पैच टेस्ट करवाएं। कोई अगर यूज करता है तो उसको पहले हम एक छोटे से टुकड़े पे इस्तेमाल करा करके देखें, और दोस्तों जब छोटे से टुकड़े पे इस्तेमाल करेगा वो, उसके रिजल्ट इतने अच्छे निकल करके आते हैं कि वो पूरी की पूरी खेत पे, पूरी की पूरी फसल पे उसको जरूर इस्तेमाल करेगा। तो दिस इज एक्टिव 80, क्या, क्यों, कहां और कैसे। अब दोस्तों एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन अगर हम लोगों को करके दिखा सकें तो उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन भी हम देखेंगे इन प्रोडक्ट्स का, बट उससे पहले एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो बिल्कुल एक्टिविटी की तरह ही है। उसका प्रिंसिपल भी यही है, उसका सिद्धांत भी यही है, और वो प्रोडक्ट है दोस्तों एक्टिविटी गोल्ड। एक्टिविटी गोल्ड क्या करता है? एक्टिविटी गोल्ड भी हमारा एज एन एक्टिवेटर, एज अ वेटर, एज ए स्प्रेडर काम करता है। यानी कि इसको हम दवाइयों के साथ मिला करके यूज करते हैं, इसको भी हम अकेले इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस दवाई में भी मिलाते हैं उसको एक्टिवेट करने में उसके साथ प्रवर्तक और उसके मदद करता है। बट यस, अब अगले सवाल हमारे दिमाग में आता है, एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों एक्टिव 80 के अंदर जो सर्फेक्टेंट्स हैं, जो वेटिंग एजेंट्स यूज किए गए हैं, वो हमारे सिंथेटिक हैं, और एक्टिविटी गोल्ड के अंदर जो हमने यूज करे हैं वो हमारे नेचुरल सर्फेक्टेंट्स हैं, जो कि सब्जियों के सत्व से लिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक डिफरेंस है एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड में। बाकी दोनों का हमारा काम करने का तरीका सेम है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, दोनों क्या है वो सेम है, दोनों को क्यों यूज करना चाहिए वो सेम है, कहाँ यूज करना है वो सेम है, और कैसे यूज करना है वो भी सेम है। तो दोस्तों एक्टिविटी डिफरेंस, इसके अंदर जो हमारे यूज किए गए हैं वो है हमारे नेचुरल सर्फेक्टेंट्स, वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स, जो हमारे एक्टिविटी गोल्ड के अंदर यूज करे गए हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल है और हमारी फसल के ऊपर पूरी तरह से सुरक्षित। फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों, फीचर्स एंड बेनिफिट भी हमारे सेम है। अगर ओवरऑल एक्टिविटी गोल्ड के क्या फायदे हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सर्फेक्टेंट्स, तो दोस्तों वो फसल जो हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो फसलें जो हम बाहर के देशों में भेज रहे हैं, उनमें हम यूज कर सकते हैं एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर हमारे प्राकृतिक तौर पे सर्फेक्टेंट्स यूज है। इसके अंदर हमारे सब्जियों के सत्व से लिए गए वेटिंग एजेंट्स मौजूद हैं, तो दोस्तों उनको हम यूज कर सकते हैं। और ये सर्फेक्टेंट्स हमारे बाहर के देशों में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं वहां पे अप्रूव्ड है हमारे एक्टिविटी के अंदर यूज करे हुए सर्फेक्टेंट। तो वो फसलें जो हमारी डोमेस्टिक है या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इवन वो लोग जो अपने घरों में आजकल फसल उगा रहे हैं, जो अपने घरों में फल और सब्जियां उगा रहे हैं, वो लोग भी एक्टिविटी गोल्ड को यूज कर सकते हैं। अपने गमलों के अंदर जब आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप जो भी चीज डाल रहे हैं उसके साथ एक्टिविटी गोल्ड को मिला करके डाल सकते हैं। अब दोस्तों अगली बात आती है कहाँ यूज करना है। तो जैसा हमने कहा, किसी भी तरह की फसल में क्रॉप्स जैसे कि चाय, कॉफी, कॉटन, पैडी, वीट, मेज, हम फल उगा रहे हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियां उगा रहे हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने गार्डन में, हमने जो अपने किचन टॉप बनाया हुआ है, किचन गार्डन बनाया है, टेरेस गार्डन बनाया हुआ है, हमने छोटे छोटे पॉट्स लगाए हुए हैं, गमले लगाए हुए हैं नर्सरीज में, उन सब जगहों पे हम यूज कर सकते हैं एक्टिविटी।
ये बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। बट जैसा हमने पहले बात करी, इसको किसी ना किसी चीज के साथ मिला करके यूज करना है, अकेले नहीं यूज करना है, इसको किसी चीज में मिला करके यूज करना है और इस्तेमाल करने का तरीका भी हमारा सेम रहेगा। 15 लीटर में 5 ml जब हम किसी दवाई के साथ मिला रहे हैं, 15 लीटर में 20 ml खरपतवार नाशक की दवाई अगर स्पेसिफिक है, और 80 लीटर में 160 ml जब हम इसको सिर्फ पानी के साथ सिंचाई के लिए दे रहे हैं। अब दोस्तों इसमें भी पैच जरूर करें, पूरे खेत पे इस्तेमाल करने से पहले छोटे से टुकड़े पे जरूर इस्तेमाल करें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अपनी स्किन और आई कांटेक्ट में ना आने दें। अगर गलती से स्किन पे लग जाता है तो साबुन और पानी से धो लें, और अगर आंखों में गलती से चला जाता है तो फौरन आंखों को पानी से धोएं और उसके बाद डॉक्टर से सलाह। अब दोस्तों कॉमन क्या आता है लोगों के सवाल कि हम अपने घर में कैसे यूज करें, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो है 15 लीटर में 5 ml, यानी कि प्रति 3 लीटर 1 ml एक्टिवेटी गोल्ड में यूज करना। मैं अपने गमलों में 3 लीटर पानी डाल रहा हूँ, 1 ml यूज कर लूंगा। मैं 1 लीटर पानी डाल रहा हूँ खाली, तो 0.3 ml हम यूज कर लेंगे एक्टिवेटी गोल्ड। प्रति 3 लीटर 1 ml, यहाँ पे प्रति 3 लीटर 4 ml हमें यूज करना है अगर खरपतवार की दवाई के साथ हम डाल रहे हैं। और बाकी स्टैंडर्ड जैसा आप देख पा रहे हैं 1 लीटर में 2 हम जब सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने का तरीका किसी भी तरह की फसल हो दोस्तों यही रहेगा। अब आइए देखते हैं इनके कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन, कैसे ये हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। हमारे सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिंचाई के लिए जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपना एक्टिवेटी या एक्टिवेटी गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के लिए, तो कैसे ये हमारी पानी की अंदर की परतों तक उसको पहुंचाने में मदद करता है, वो चीजें हम देखेंगे इस डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है, और कैसे एक्टिवेटी कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े, जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारी जमीन के टुकड़े की तरह है। जैसे जमीन की परतें होती हैं वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है, लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिवेटी और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिवेटी मिक्स किया है, और इकट्ठे इन 2 गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करता है, जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी फैल जाता है और कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिवेटी को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी की जो दर है जमीन में जाने की, कितनी तेजी से पानी जमीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक जमीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे, और जब जमीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन 2 गत्तों में हमें क्या फर्क दिख रहा है। पहले गत्ते में जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में, और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है। जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा, कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं,
यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में तो हम कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। थैंक यू सो मच। राइट तो दोस्तों हम लोगों ने पहले डिमॉन्स्ट्रेशन में देखा कि कैसे एक्टिविटी हमारे मिट्टी के अंदर की परतों तक पहुंचाने में मदद करता है, और अब दोस्तों देखते हैं हम दूसरा ऑफिशियल डेमो हमारा कि कैसे हमने जो बात करी है बूंद बनने की प्रक्रिया, कि पानी की जो बूंद बनने की प्रक्रिया है उसको हमारा ये एक्टिविटी गोल्ड जो है वो तोड़ने का काम करता है। तो वो हम देखते हैं इस डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है, वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव-80। जब हम एक्टिव-80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदें बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिव-80 मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिव-80 मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पर हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिव-80 का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिव-80 मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिव-80 फॉर यू। थैंक यू सो मच। राइट तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक्टिविटी हमारा मदद करता है पानी की बूंद को ना बनने देने में और हमारी फसल के ऊपर, हमारे पत्ते के ऊपर पूरी तरह से उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कराने में, उसको फैलाने में। अब दोस्तों एक और डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरी चीज जो हमने कही थी कि ज्यादातर तरह की दवाइयों में आप खुद ब खुद इसको मिला सकते हैं। तो कई बार होता है किसान अपने खेत में कुछ पाउडर बेस्ड दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से पानी में घुलती नहीं है और उसमें भी हमारा एक्टिविटी मददगार होता है। तो आइए देखते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे पाउडर बेस्ड दवाइयों के साथ मिल करके भी एक्टिविटी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है।
गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है। वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो। आमतौर पे जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है, उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन एक्टिवेटी चुटकियों में हर पाउडर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है। इस डेमो के लिए हम पानी के 2 ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेल्कम पाउडर ले रहे हैं। दोनों ग्लासेस में हम टेल्कम पाउडर डालेंगे, पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिवेटी भी डालेंगे। सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिवेटी डाल देता हूं। इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेल्कम पाउडर डालते हैं, जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका, या स्प्रे करना है। देखते हैं क्या होता है। सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिवेटी के घोल में डाला। आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिवेटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा। और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है। मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है, लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से घुल चुका है। लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है। थैंक यू सो मच। राइट, तो दोस्तों 3 डिमॉन्स्ट्रेशन जो हम लोगों ने देखे कि एक्टिवेटी या फिर एक्टिवेटी गोल्ड, इन दोनों से हम लोग कर सकते हैं तीनों डिमॉन्स्ट्रेशन और लोगों को बता सकते हैं कि कितने इफेक्टिव हैं हमारे मोदी केयर के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट। अब दोस्तों बात करेंगे हम एक और प्रोडक्ट के बारे में जो और भी अच्छे तरीके से हमारी मदद कर सकता है। ये दोनों तो हमने बात करी हेल्पर हैं, ये दोनों तो हमने बात करी सहायक हैं, ये दोनों हमारे एडजुवेंट कंसंट्रेट थे। अब जिस प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, ये किसानों की ओवरऑल मुनाफे को बढ़ाने में मदद करेगा, बिकॉज इट मैक्सिमाइजेस द प्लांट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट एक्टिव मैक्स के बारे में। एक्टिव मैक्स जो कि एक बायो स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है। अब दोस्तों वही सवाल इसके लिए भी आते हैं जो हमने पीछे जाने थे कि क्या है, क्यों यूज करें, कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है। तो एक्टिव मैक्स की अगर बात करें, इसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रोबायोलॉजिकली रिसर्च प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे समुद्री शैवाल जिनके अंदर वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे पौधे के लिए जरूरी होती हैं। उनको माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है और ओवरऑल जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद कर सकती है। और जब पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी तो किसानों की फायदा ज्यादा होगा, किसानों की यील्ड ज्यादा होगी, उसकी पैदावार बढ़ेगी, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। और जब किसानों की पैदावार ज्यादा होगी तो उसका सीधा सीधा फायदा, उसका सीधा सीधा प्रॉफिट किसानों तक पहुंचेगा। तो एक्टिव मैक्स क्या है? एक्टिव मैक्स के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे समुद्री शैवाल लिए गए हैं जिनको माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू उनके अंदर से मेटाबोलाइट्स रिलीज कराए गए हैं जो ओवरऑल हमारे लिए मददगार है। अब दूसरा सवाल आता है एक्टिव मैक्स क्यों यूज करें? तो अपने पौधे के, अपनी फसल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए। जनरली अगर हम बात करें किसानों के साथ क्या चैलेंज आते हैं दोस्तों, बीज बोया, बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हुआ, हमने फसल लगाई,
अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने लगी, पाला पड़ गया। ये ऐसे चीजें हैं जो वातावरण की तरफ से हो रही है चैलेंजेस, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसकी वजह से पौधे के ऊपर तनाव होता है, जिसको हम कहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। उस एबायोटिक स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, उस तनाव को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव मैक्स यूज कर सकते हैं। हम जो उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें, उसमें मदद करता है एक्टिव मैक्स। हमारे पौधे की यील्ड और क्वालिटी जो खराब हो रही थी, उसको बेहतर बनाने में, उसको उठाने में, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है एक्टिव मैक्स। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारी मिट्टी को और ज्यादा चिकना और उपजाऊ बनाने में, मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने में, ताकि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व मौजूद हैं वो सही तरीके से हमारे पौधे में पहुंच सके, उसके अंदर जो उसका माइक्रोफ्लोरा है वो बेहतर हो सके, उसमें मदद करता है एक्टिव मैक्स। तो एक्टिव मैक्स अगर कोई पूछता है हमसे कि क्यों यूज करूं मैं एक्टिव मैक्स, ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं बता सकते हैं जिसके लिए हम एक्टिव मैक्स लोगों को मदद करें। अब दोस्तों, एक्टिव मैक्स क्या है, एक्टिव मैक्स क्यों है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं क्या चीजें हमारी नुकसान पहुंचा रही हैं। जैसे हमने बात करी एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि बाढ़, सूखा, मौसम की वजह से चैलेंजेस। दूसरी चीज, मिट्टी के अंदर चीजें मौजूद तो हैं, पर वो मोबिलिटी उनकी अच्छी नहीं है, वो हमारे पौधे तक, हमारी फसल तक पहुंच नहीं पा रही है। मिट्टी की इनकैपेबिलिटी, जो माइक्रोफ्लोरा है वो बेहतर नहीं है। और जो ग्रोथ फेज होती है, जब पौधा हमारा ग्रोइंग फेज में है, उस टाइम पे उसको जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए हैं, जो उसको विटामिन चाहिए हैं, जो मिनरल्स चाहिए हैं, जो एंजाइम्स चाहिए हैं, वो अगर उसको सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं, तो उसका असर हमारी पैदावार के ऊपर। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स, पौधे, हमारी फसल, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दोस्तों, जिस तरह से एक ह्यूमन बेबी, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, तो 6 महीने तक उसका सारा खान पान, उसकी सारी जरूरतें दूध से पूरी होती है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा सेमी लिक्विड डाइट देना शुरू करी जाती है, उसको पानी में मिला मिला करके चीजें देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, 2 साल के आसपास, हम सेमी सॉलिड डाइट देना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है, उसको प्योर सॉलिड खाना खिलाना शुरू करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, हमारा पौधा, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी भी अलग अलग टाइम होती है, अलग अलग स्टेज होती है, और अलग अलग स्टेज पे अलग अलग जरूरतें होती हैं। जब बीज बोया तो जरूरतें अलग हैं, जब उसमें पत्ती है तो जरूरतें अलग हैं, जब उसमें फल बनने का टाइम है जरूरतें अलग है, जब उसमें फूल आ रहे हैं उस टाइम पे जरूरतें अलग हैं। तो ऐसे में अलग अलग स्टेजेस पे जो अलग अलग जरूरतें होती हैं, उन सबको पूरा करने के लिए हमारे पौधे के ऊपर जो न्यूट्रिएंट मोबिलिटी है, मिट्टी की कैपेबिलिटी है, या फिर एबायोटिक स्ट्रेस, इन सब चीजों का दोस्तों सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, और वो सॉल्यूशन है हमारा एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो हमारी पैदावार को बढ़ाता है। एक टेक्नोलॉजी के साथ आपके सामने इसको बना के पेश किया है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी, जो आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, आईनेट टेक्नोलॉजी। और इंडोलाइफ दोस्तों एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ही जाना माना नाम, मोदी केयर की सिस्टर कंसर्न है, उसके थ्रू हमने इसको बनाया है इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। यानी कि वो पोषक तत्व जो जरूरी है पौधे के लिए, उनको और इनेबल कर देना, उनको और ज्यादा आगे बढ़ा देना। और वो करा कैसे है दोस्तों, उसके लिए हमारे 4 सिंपल स्टेप्स के थ्रू हमने इसको फॉलो करा है। रॉ मटेरियल, रिसर्च बैक्टीरिया, माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस और फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लेकर के आए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल में जो हमने शुरू में बात करी थी, दैट वाज समुद्री शैवाल, सीवीड्स। और ये सीवीड्स हम लेकर के आए दोस्तों वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड, जो कि अभी अनपॉल्यूटेड है। यूरोप का वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड, जहां पे वातावरण में पॉल्यूशन नहीं है, प्रदूषण नहीं है, वहां से हम इन सीवीड्स को लेकर के आए हैं। अब दोस्तों लोग पूछेंगे सीवीड्स क्यों लेकर के आए हैं, सीवीड के अंदर, एक समुद्री शैवाल के अंदर होता क्या है। तो जैसा हमने बात करी, बच्चा छोटे से बड़ा होता है, उसको विटामिन चाहिए होते हैं, उनको प्रोटीन चाहिए होते हैं, उनको मिनरल्स चाहिए होते हैं। उसी तरह से हमारे पौधे को भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हार्मोन्स की जरूरत होती है। तो वो सारी चीजें, वो सारे जरूरी पोषक तत्व इस समुद्री शैवाल के अंदर मौजूद
वो सारी चीजें जो हमारी जरूरत की हैं, जैसे साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, बीटाइन्स या हमारे एंजाइम्स, ट्रेस एलिमेंट्स, वो सारी चीजें दोस्तों हमारी इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये जो हम कहते हैं ये समुद्री शैवाल, इनके अंदर 60 तरह के मिनरल्स मौजूद हैं, 60 काइंड्स ऑफ मिनरल्स एंड एलिमेंट्स मौजूद हैं। सबसे अच्छी चीज दोस्तों, ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, क्योंकि समुद्री शैवाल में ये हमारे मरीन प्लांट हैं जो कि ऑर्गेनिक है नेचर में। इसके अंदर हमारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और उसके साथ साथ हमारी मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए जरूरत होती है एल्जिनिक एसिड की। वो एल्जिनिक एसिड भी इन सीवीड के अंदर मौजूद होता है। अब दोस्तों इन समुद्री शैवाल को स्प्रे ड्राई टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाला जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे रिसर्च करे हुए बैक्टीरिया इसमें मिलाए जाते हैं जो ओवरऑल हमारे पौधे की विकास में, हमारे पौधे की वृद्धि में मदद कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मददगार होते हैं। उनको स्पेशल कंडीशंस पे, ऑप्टिमम कंडीशंस पे माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स रिलीज कराए जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों फिर फाइनली प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करा जाता है, एक स्टेबल प्रोडक्ट जो लंबे समय तक चले, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, जो प्लांट न्यूट्रिएंट के एक्सपर्ट्स की देखरेख में बनाया गया हो। ओवरऑल वो तैयार हो जाता है हमारा इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव मैक्स। तो ये 4 सिंपल स्टेप्स जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रॉ मटेरियल, रिसर्च बैक्टीरिया, माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस, और उसके साथ साथ फॉर्मुलेशन। अब फायदा क्या होता है दोस्तों, ये आईनेट टेक्नोलॉजी जो इतनी मेहनत करके बनाई है, इसका क्या फायदा होगा? तो दोस्तों ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स जो रिलीज कराए गए, ये हमारे पौधे के विकास में और उसकी वृद्धि में मदद करते हैं। इनके अंदर जो शुगर, अमीनो एसिड्स हैं, वो हमारे मिट्टी के माइक्रोफ्लोरा को बेहतर बनाते हैं। जब माइक्रोफ्लोरा अच्छा होगा तो हमारे पौधे की सफेद जड़ें, जिसके थ्रू पौधा खाना खाता है, पौधे की जनरल 2 जड़ें होती हैं, एक व्हाइट रूट से ब्लैक रूट, तो सफेद जड़ें ज्यादा अच्छी होंगी। जब सफेद जड़ें अच्छी होंगी तो हमारे पौधे अपना खाना अच्छी तरीके से खाएगा। सफेद जड़ें ज्यादा होंगी, न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छी होगी। जब पौधे को जरूरी न्यूट्रिशन मिलेगा, जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे, पौधा हमारा हरा भरा रहेगा। हरा भरा रहेगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अच्छी होगी, और ओवरऑल हमारे पौधे की हेल्थ, हमारे पौधे का, हमारी फसल का स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो ये आईनेट टेक्नोलॉजी के फायदे, ये ओवरऑल हमारे पौधे को हेल्दी बना के रखने में मदद करती है, पौधे को हरा भरा बना करके रखने में मदद करती है। तो एक्टिव मैक्स क्या है ये हमने जाना, एक्टिव मैक्स क्यों यूज करना है ये हमने जाना, एक्टिव मैक्स बना कैसे है ये भी हमने जाना। एक्टिव मैक्स के फायदे अगर कोई पूछे दोस्तों तो हम बता सकते हैं, बीजों को अच्छे से अंकुरित होने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन दी सीड जर्मिनेशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी, पौधा हरा भरा रहेगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अच्छी होगी। पौधे की सफेद जड़ें ज्यादा अच्छी होंगी, जो उसके ऊपर स्ट्रेस हो रहा था, जो तनाव हो रहा था बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंजेस, वातावरण की वजह से जो प्रॉब्लम्स थी, वो स्ट्रेस को टॉलरेट करने में मदद करेगा एक्टिव मैक्स। हमारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बेहतर होगी, जो हमने उगाया है, फिर वो चाहे फल हो, वो सब्जी हो, वो मसाले हो, फूल हो, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अच्छी करेगा एक्टिव मैक्स। हमारी यील्ड को बेहतर करेगा, हमारी पैदावार ज्यादा अच्छी होगी, मिट्टी का माइक्रोफ्लोरा ज्यादा अच्छा होगा। ये सारे बेनिफिट्स एक्टिव मैक्स के मौजूद। एक्टिव मैक्स एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारे हर चीज को मैक्सिमाइज कर देता है, माइक्रोफ्लोरा को मैक्सिमाइज करता है, फर्टिलाइजर्स के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर देता है, न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी को बढ़ा देता है, स्ट्रेस जो ऊपर, स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता, एंड्योरेंस को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ओवरऑल फिर यील्ड को बढ़ाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, और मुनाफे को भी मैक्सिमाइज करने में मदद करता है हमारा एक्टिव। और कैसे यूज करना है दोस्तों, तो जैसे हमने कहा कि अलग अलग स्टेज, कौन सी 3 स्टेजेस, जब हमारे फसल में पत्तियां निकल रही हैं, जब हमारे खेत में फूल बन रहे हैं, जब हमारे पौधे में फल बन रहा है, इन तीनों स्टेजेस पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव मैक्स। उसके अलावा जब बीज बो रहे हैं उस टाइम पे भी हम एक्टिव मैक्स यूज कर सकते हैं। तो जब बीज बोने जा रहे हैं, बुआई से पहले हम सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2-3 ml एक्टिव मैक्स लें, और उसमें हम अपने बीजों को, जितने बीज उसमें समा जाए, 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें, और उसके बाद बीज को जाकर के मिट्टी में बो सकते हैं।
बीज उपचार। दूसरा वो बीज जो हम भिगोते नहीं है, जैसे कपास की खेती, तो ऐसे में हम 2-3 ml एक्टिव मैक्स लेंगे, 1 किलो बीज लेंगे सिर्फ एक पॉलिथीन में डायरेक्टली, और डायरेक्टली उसमें एक्टिव मैक्स डाल करके उसको अच्छी तरह से हिला देंगे, उसको अच्छी तरह से शेक कर देंगे ताकि उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाए। सीड कोटिंग मेथड हो गया। तीसरा, जिसमें हम बीज की जगह पौधा लेकर के आते हैं, ऐसे में हम जो जड़ समेत पौधा लेकर के आए, उस पौधे की जड़ को 2-3% एक्टिव मैक्स के सॉल्यूशन में 4 से 5 मिनट के लिए भिगोएंगे, उसके बाद उसका हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो बीज के लिए, या जो हम बीज पौधा जड़ समेत लेकर के आए हैं, उसके लिए ये 3 मेथड, सीड ट्रीटमेंट, सीड कोटिंग और रूट डिपिंग मेथड। उसके अलावा जब हम छिड़काव कर रहे हैं एक्टिव मैक्स का, तो दोस्तों स्टेज के हिसाब से जो हमने बात करी, जब हमारी फसल में पत्तियां निकल रही हैं, वेजिटेटिव स्टेज, 1 लीटर में 1 ml, प्रति लीटर 1 ml इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। प्री फ्लावरिंग स्टेज में प्रति लीटर पानी में 1 ml मिला करके, जब उसमें फूल बनने का टाइम आता है, और जब फाइनल फल बनने का टाइम है, प्रति लीटर पानी में 2 ml एक्टिव मैक्स का हम मिला के छिड़काव करते हैं। जैसा हमने शुरू में कह रहे थे कि किसान अपने कंधे पे एक टैंक टांगता है 15 लीटर का, और उस टैंक के थ्रू छिड़काव करता है। तो अगर मेरा टैंक 15 लीटर का है, तो उसमें 15 ml एक्टिव मैक्स मिला लूंगा मैं। प्री फ्लावरिंग स्टेज पे 15 लीटर के टैंक में 15 ml मिला लूंगा। मेरा अगर फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज है, जब फल बन रहा है, उस टाइम पे 15 लीटर के टैंक में 30 ml एक्टिव मैक्स मिला लूंगा। यहाँ पे प्रति लीटर 2 ml है, तो 15 लीटर में 30 ml मिला लेंगे। एक्टिव मैक्स ज्यादातर किसी भी तरह की चीज के साथ कंपैटिबल है, तो हम कीटनाशक के साथ, फर्टिलाइजर्स के साथ भी इसको मिला सकते हैं, बट रिकमेंडेशन यहाँ पे भी है, बैच टेस्ट जरूर करें, पूरे पे इस्तेमाल करने से पहले छोटे से भी इस्तेमाल करके जरूर दें। अब दोस्तों एक्टिव मैक्स क्या है, क्यों है, कैसे, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब जाना। आखिरी बात की एक्टिव मैक्स को कहाँ यूज करना है, तो एक्टिव मैक्स भी हम अपनी फील्ड क्रॉप्स के ऊपर, दालों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फल, मसाले, ग्रीन हाउस, फॉडर क्रॉप, इन सब जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव मैक्स, किसी भी तरह की चीज पे। बट यस, पहले हम पैच टेस्ट जरूर कर लें, उसके बाद हम इसकी बेनिफिट। तो दीज आर दी प्रोडक्ट्स हमारे एक्टिव 80, एक्टिव 80 गोल्ड, एक्टिव नाइन और एक्टिव मैक्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो ओवरऑल हमारे लिए हेल्पफुल हैं। और दोस्तों इनसे रिलेटेड अगर हम सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं जो अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने टेस्टिंग करी है, तो हमारी वेबसाइट एसपीबीएम एकेडमी की training.modicare.com, उस वेबसाइट पे हम अपने एमसीए नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके वो सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं, जिसमें हमको ये पता चला है कि कैसे ये हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। एक्टिव मैक्स कैसे मदद करता है, एक्टिव 80 कैसे मदद करता है, एक्टिव 9 कैसे मदद करता है, किस फसल के ऊपर उसके क्या रिजल्ट्स निकल करके आए। तो दोस्तों अगर हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो हमें पौधों को अच्छा खाना खिलाना, अगर हम चाहते हैं खुद अच्छा खाना, तो हमें पौधों को अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे लिए एग्रीकल्चर के दमदार प्रोडक्ट्स ओवरऑल हमारे लिए मददगार। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों से एक दो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, बट हम लोग अगर देखना चाहें तो हम लोग जाकर के मोदी केयर की वेबसाइट जो हमारी है एसपीबीएम एकेडमी training.modicare.com, उस पे सब कुछ आपको मिलेगा हिंदी में, ये प्रेजेंटेशंस भी मिलेंगी हिंदी इंग्लिश में, तो वो सब चीजें हम नोट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, आलू पोटैटो के ऊपर टेस्टिंग करी थी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, जिसमें हमारा देखा गया तकरीबन हमने जब यूज करा तो जो उसमें बीमारी हो जाती है लेट ब्लाइट डिजीज, तकरीबन 4.34% रिडक्शन हुआ था जब हमने एक्टिव 80 को उसमें इस्तेमाल करा। सिमिलरली आम के ऊपर टेस्टिंग हुई, जिसमें बीमारी में तकरीबन 10% तक कमी आई जब हमने एक्टिव 80 को इस्तेमाल करा। इसी तरह से दोस्तों हमारी प्याज के ऊपर, गन्ने के ऊपर, कॉफी के ऊपर, इन सब के ऊपर भी हमारी टेस्टिंग हुई है। एक्टिव 80 गोल्ड की अगर हम बात करें, तो एक्टिव 80 गोल्ड की भी टेस्टिंग हुई थी प्याज के ऊपर, जिसमें हमारा फायदा दिखा कि एक्टिव 80 गोल्ड को जब हमने यूज करा तो तकरीबन 8% तक बीमारी में कमी हुई, प्याज के ऊपर जब टेस्टिंग करी थी गुरुग्राम। सिमिलरली एक्टिव मैक्स के ऊपर
जीरे की खेती पे हमने टेस्टिंग करी तो इमेज में ही आपको क्लियरली विजिबल दिख रहा है, नीचे जहां पे हमने यूज करा है एक्टिव मैक्स और ऊपर जहां पे हमने यूज नहीं करा है। ऊपर आप देख पा रहे हैं जो खेती है वो अच्छी नहीं है, बट नीचे हरे भरे खेत दिख रहे हैं। तो ये है फायदे हमारे एक्टिव 80, एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स के। हम चाहें तो इन सब चीजों को हमारी वेबसाइट trading.modicare.com पे जाकर के हासिल कर सकते हैं। राइट, तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही रखना चाहूंगा मैं। थैंक यू सो मच। एंड यस, बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा जो होता है वो होता है हमारा एक्टिव 80 के साथ एक्टिव मैक्स। सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स क्या, को आप मिला करके यूज करें। घर में यूज कर रहे हो आप एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स को मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति 3 लीटर 1 ml एक्टिव 80, प्रति 3 लीटर प्रति लीटर 1 ml एक्टिव मैक्स, इसको मिला करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स ये हमारे कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के जिनको हम यूज कर सकते हैं। आई होप हम लोगों को समझ में आया, हम लोगों को बता पाएंगे और अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू।